बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और खुफिया विभाग के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जो ताजा हालात देश में बने हुए हैं उसको लेकर समीक्षा की गई और उस पर बातचीत की गई। और अब यह बैठक खत्म हो गई है। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी। लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुई, जिसमें जो देश के टॉप लोग हैं वो इस बैठक में शामिल थे। और अब ये कहा जा सकता है कि इसके आगे भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा और ज्यादा जानकारी का इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हालात की जानकारी ली है, समीक्षा की है। तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। सीडीएस इस बैठक का हिस्सा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के घर पर यह बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली है। देश के ताजा हालात पर इस बैठक में चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक खत्म हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कल देर रात जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने उस वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया ही। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को नसीहत भी दी थी और ये कहा था कि इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। अंकित गुप्ता 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल विशाल, एक महत्वपूर्ण बैठक कही जाएगी क्योंकि 2 घंटे बैठक चली है। राजनाथ सिंह अब से जो करीबन 2 से 3 मिनट पहले ही निकले हैं और देखिए और गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। लेकिन विशाल, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जिस दौरान जो है ये बैठक चल रही थी उसी दौरान एक महत्वपूर्ण पोस्ट सामने आता है और वो पोस्ट सामने आता है वायुसेना का। वायुसेना की तरफ से पोस्ट किया जाता है कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन गोइंग। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां भी करता है क्योंकि ये पोस्ट उस दौरान सामने आया है जब प्रधानमंत्री आवास पर वायुसेना प्रमुख मौजूद थे, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में सीडीएस मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार जो है उस दौरान इस तरह का पोस्ट सामने आना ये भी इशारा कर देता है कि भारत सरकार की क्या रणनीति है। हालांकि ये भी जो आईएएफ के यानी कि इंडियन एयरफोर्स की के पोस्ट में कहा गया है कि जल्द ही आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन विशाल, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस दौरान वायुसेना प्रमुख अंदर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में है उसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर ये पोस्ट आना ये भी इशारा कर रहा है कि सरकार की रणनीति क्या है। और सरकार की रणनीति साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है और इसी वजह से ये पोस्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अंकित बता रहे हैं कि जब ये बैठक चल रही थी उसी समय भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह बयान सामने आया और ये बहुत बड़ा बयान है भारतीय वायुसेना की तरफ से। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय मिस्टन जी, भारतीय वायुसेना के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है क्योंकि कल सहमति बनी थी, उस सहमति का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कल ही कर दिया गया था। तो अब इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, भारतीय सेना का ये जो बयान है बिल्कुल सही है और इसको मैं एंडोर्स करता हूं। इसका कारण यह है कि पहली बात, लड़ाई खत्म नहीं हुई है ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये एक टेम्परेरी। पहली बात, सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर ये है कि दोनों डीजीएमओ ने अपने ऑपरेशनल चैलेंज में बता दिया होगा राइट अप टू द जूनियर मोस्ट लेवल कि अब ये लड़ाई स्थगित है, टेम्परेरी सीज फायर है। पर यह भी साथ में बोला होगा कि अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है, कुछ भी करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो आप फायर को जारी रखेंगे, आप जवाब देंगे। और वो हमने कल किया। 3 घंटे के बाद जो भी हमको करना था वो हमने किया और उससे फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब है, अगर जवानों को ये एक संदेश जाता है कि ये सीज फायर है, तो हो सकता है कि, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे जवान उसको दूसरे तौर पे भी ले सकता है, नहीं अभी तो सीज फायर लागू हो चुकी है। तो ये क्लियर कट है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कल तो डीजीएमओस के बीच में फिर 12 बजे बात है, उसके बाद और फैसले होंगे। अब तो ये जो एयरफोर्स का स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है
क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारतीय सीमा को पार किया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल में, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।